नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मालंगला साधना में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 5 या 10 मिनट का वक्त लूँगा आपसे मैं, और इन 5-10 मिनट के अंदर में दोस्तों कुछ आपको ऐसी बेहतरीन बात बताऊँगा आपको, जो कि लोगों को समझने पर उनकी उत्तर मिल जाएंगे। साधना कैसे करना है, क्या नियम होती है, ताबीज़ लिखने का समय क्या है, उसका वक्त क्या है, और ताबीज़ का वर्तमान क्या है, कैसे सिद्ध किया जाता है, पूरा दोस्तों विधि विधान इस वीडियो में बताया जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों हमारे YouTube चैनल मालंगला साधना को बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों आ जाते पहले साधना के बारे में। जो साधना कई लोगों का फलीभूत नहीं होता, क्यों नहीं होता दोस्तों? कईयों की साधना इसलिए फलीभूत नहीं होता कि वो अच्छे से ध्यान नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब वो मंत्र जाप करते हैं तो जाप यहाँ लगी रहती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और जगह भटक रहा है, किसी और जगह भटक रहा है, अपना मन केंद्रित नहीं कर पाता। इसका भी एक कारण हो सकता है साधना का असफलता होने का। और दूसरी बात दोस्तों, जब साधना करता है, जब 1 घंटे या 2 घंटे की साधना होती है तो हमें क्या होता है, हमें बैठने की क्षमता बढ़ानी पड़ती है। तो लोग कोई क्या करते हैं, एक हाथ से माला पढ़ते हैं और 5 मिनट के बाद ऐसे करवटें बदलते हैं, फिर ऐसे करवटें बदलते हैं, और साधना करते 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 कभी ऐसे झपकी भी मार लेते हैं, इस प्रकार के। तो ये भी दोस्तों उनका जो वायुमंडल घेरा है वो केंद्रित नहीं हो पाता, उससे भी साधना असफलता का पूरा प्रमाण आता है। जी आपकी भक्ति नहीं कहलाई, ये एक नौटंकी कहलाई। लोग कहते भी हमने साधना की है, लेकिन साधना असल है नहीं है, ये एक नौटंकी है। साधना का नियम बिल्कुल ध्यान केंद्रित करें, और जो मन में सोच रहा है सिर्फ मंत्र के बारे में सोच, ये भी नहीं मंत्र होना चाहिए। तो मंत्र की सिर्फ गिनती, उसमें 1 लाख मंत्र बताया गया है कि 10 माला जाप किया है, तो उसमें सिर्फ 10 माला फटोफट जपने की नहीं, ध्यान से, बिल्कुल सच्चे मन से, बिल्कुल सामान्य रूप में सच्चे मन से माला को जपिए। चाहे जितनी 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाए, 2 घंटे की जगह 3 घंटे लग जाए, लेकिन सच्चे मन से कीजिए। साधना फलीभूत होगा ही, या गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। अगर नहीं कहलाया तो माता रानी की से हम वादा करते हैं आपसे, जिसका उत्तर मैं दूंगा, आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा जिस साधना कैसे ना सफलता हो। आज दोस्तों आ जाते हैं ताबीज के बारे में। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमने जंतरियाँ ताबीज हम आपके यूट्यूब से लिए और हमें सफलता नहीं मिला। तो दोस्तों ताबीज जब आप लिखते हैं, सबसे पहले आप नहा धो लें, स्वस्थ हो लें, नहा धोकर पूजा पाठ कर लें, देवी देवता की आराधना कर लें, अपने इष्ट देवता को याद कर लें। क्योंकि आप ऑलरेडी, आप तो कोई साधक तो है नहीं, या आपको आपने रिद्धि सिद्धि तो किया नहीं, कोई साधना तो किया नहीं है, और यूट्यूब में देखा और डायरेक्ट कागज कलम लिया और लग पड़ा लिखने। आप कोई तांत्रिक तो है नहीं, या कोई आप अघोरी बाबा तो है नहीं है, जो अपने हाथ, आपकी हाथ ये बानी सिद्ध हो गई, अपने हाथ से जो लिखेंगे वो तीर कमान जैसा होगा। अरे यूट्यूब में हम अपना ज्ञान देते हैं, बताते हैं, लेकिन दिमाग तो खुद लगाना चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ताबीज़ को लिखते वक्त आप माता रानी की आराधना कर लें। जो भी आपकी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख सिखाई है, कोई भी है, किसी भी धर्म से है, तो आप उसको पहले भगवान से आराधना कर लें कि मैं भी जो भी काम करूँगा अच्छे काम के लिए करूँगा, मेरा साथ दे, मेरी मनोकामना सिद्ध करें, ऐसा बोलकर दोस्तों आप पालती मार कर बैठ जाएं। उसके बाद कागज कलम लेकर जो भी आपको मंत्र आता है, चाहे ओम नमः शिवाय नमः, ठीक है, या भगवती देवी माताय नमः, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय बिच्चाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर जो मुस्लिम धर्म है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी बोल सकते हैं। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा भी बोल सकता है। आयतल कुर्सी कक्ष कुरान आगे पीछे तू रहमान, दर के खुदा सर के खुदा तू सुलेमान, ऐसा ही बोल सकता है। वाह आका नायादू वाह आका नास्तीना हदीस रातल लजीना, जय भी बोल सकते हैं मुस्लिम धर्म से। तो बोलकर दोस्तों आप मन ही मन में अपनी जांग पर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों कागज कलम लेंगे
और कॉपी लेंगे और लिखते वक्त अपने मन में जाप होना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं ताबीज लिखते लिखते कोई आ गया, हाँ भी कौन हो, हमें ठीक हो बस बस बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखते वक्त भी कोई व्यक्ति आवाज लगाए उसकी तरफ ध्यान करना नहीं है, या कोई आगे सामने खड़ा है तब उसकी तरफ ध्यान, बिल्कुल एक केंद्रित होकर जो ताबीज की संख्या है वो पूरी होनी चाहिए। लिखते वक्त कोई आपको बोले तो बोलना नहीं है, चाहे कितने भी कुछ हो जाए। अगर बोल पड़ते हैं वो ताबीज खंडित कहलाता है, यानी कि वो ताबीज असरदार नहीं होगा या गारंटी के साथ है। लिख लें, उसके बाद माता रानी के सामने, देवी देवता के सामने, जहाँ पे भी रखने के बाद जब आप ताबीज किसी को देना है होता है तो इस हाथ से लें, इस हाथ से लें और हाथ जोड़कर ऐसे विनती करें। जो भी आपको मंत्र हमने आपको बताया, इसी मंत्र का 11 बार 21 बार फूंक मार कर ऐसे कर कर अपने फोल्ड कर कर ताबीज में भर कर उसको, अगर आप देवी देवता को, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, मैं तो माता रानी का भक्त हूँ तो मैं किसी को भी देता हूँ माता रानी का नाम लेकर देता हूँ, चाहे मैं कुछ भी, चाहे मैं उसको लिख के ना भी दूँ या कोरा कागज भी उसको लिख के देता हूँ, तभी वो माता रानी मेरा काम लोगों का कर देता है। तो आप ताबीज लें और कहते हैं जेल ले जेल है भक्त, माता रानी के नाम से तेरा कार्य सफल होगा, ऐसा बोलकर उनको दे दें। अगर आप सच्चे मन से दे रहे हैं, अगर आपने कुछ नहीं भी जानते हो, तभी माता रानी आपका लाज रखेगा। जी है सिंपल सा दोस्तों, ये तो होगी दोस्तों साधना का नियम, ताबीज का नियम। और ताबीज किन दिन में लिखना है ये भी याद रखें। ताबीज दोस्तों 3 बार होता है, 3 दिन, ठीक है, 3 दिन। पहला, एक तो बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, या 3 दिन होता है दोस्तों ताबीज लिखने का। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, ये 3 दिन दोस्तों ताबीज की लिखने की टाइम होता है। और 3 दिन दोस्तों सक्षम होता है ताबीज लिखने की। 3 दिन में जो समय मिलती है ये ताबीज़ों की है लिखने की। समा दोस्तों सुबह के आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक और 8 बजे तक ताबीज लिखने का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला होता है, कि तब देवी देवते आकर उस स्थान पर विराजमान रहते हैं कुछ समय के लिए। तो ये समय दोस्तों ताबीज लिखने का बहुत ही सक्षम समय है, इसी टाइम ताबीज को लिखें। आजकल यूट्यूब में मौलवी मौलाना बोल देते हैं कभी भी ताबीज लिखो, कोई मंजे में लिख कर लिखते हैं, लेकिन दोस्तों ताबीज का भी एक नियम है। ताबीज जब भी लिखना धरती पर ही बैठकर लिखे, जमीन पर बैठकर ही ताबीज लिखना चाहिए। ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है कुर्सी में बैठकर ताबीज लिखो, पलंग पे बैठकर ताबीज लिखो, ऐसा नहीं है। ताबीज जब भी लिखे जमीन पर धरती माता के गोद में बैठकर ताबीज लिखो। जो काम नहीं होगा वो भी करके दिखाएगा आपको। तो ये है दोस्तों ताबीज लिखने का नियम, समय आपको बता दिया है। अब माता रानी के नाम से आप ताबीज को लिखिए, खुद का भला कीजिए, दूसरों को भला कीजिए, नहीं कभी किसी का बुरा ना कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और आशा करूंगा आपको मैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और किसी प्रकार का दोस्तों अगर आपने सवाल जवाब पूछना है तो डिस्प्ले के सामने हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर फ़ोन ना उठाएं हम तो व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दें, जब भी हमें समय लगेगा आपको उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता रानी की।